प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का पानी बाढ़ के खतरे के निशान से करीब 4 से 5 मीटर नीचे पहुंच गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो इलाका है जो 3-4 दिन पहले पूरी तरीके से जलमग्न था और लाखों लोगों का इसमें नुकसान हुआ है। हज़ारों घर जलमग्न हो गए। कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनके सामने हैंड टू माउथ होने वाली बात हो गई है। सारी रोजी रोटी उनकी ख़त्म हो गई है। एक परिवार है, उनसे मुलाकात कराते हैं आपको। ये छोटा बघाड़ा का इलाका है और हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक छोटी सी दुकान है, राम प्रसाद यादव जी हैं, इनकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई थी। ये बताइए क्या यहाँ पर करते थे आप लोग? हाँ साहब, हमारा पनीर का और दूध का यही सब धंधा था और मटर पनीर मतलब ये सब ठंडा वगैरह यही सब मतलब बेचते उचते। बाढ़ से कितना नुकसान हुआ आपका? बाढ़ से साहब हमारा कम से कम तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। फ्रीजर हमारा दो खराब हो गया। ये सारे फ्रीजर रखे हुए? हाँ साहब, ये इसके काउंटर के ऊपर रखे थे साहब, इसमें भी पानी आ गया था। जी जी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। आपको दिखाना चाहेंगे ये फ्रीजर है इनका और इनकी रोजी रोटी यही है। इस डेयरी में जो इनका जो फ्रीजर है यही इनकी रोजी रोटी का ज़रिया है। कितने लोग आपके इस उससे धंधे से पलते हैं? साहब 5 लोग। 5 लोग? हाँ, 5 लोग। लड़का, बहू, हम और 2 बच्चे और मतलब 5 लोग हम सब यहाँ हैं। बीबी मिसेज घर पे है, उनको मतलब यहीं से देख रेख होता था। तो अब तो रोजी रोटी का संकट आ गया होगा? साहब संकट तो भयंकर आया हुआ है। अच्छा। संकट तो एकदम से अपार संकट आया हुआ है, लेकिन अब करें क्या, मतलब इसी में फिर। प्रशासन को कोई आपने प्रतिवेदन कुछ दिया? नहीं साहब, कुछ नहीं दिए हुए, अभी नहीं कुछ है। अच्छा। हम कुछ नहीं दिए हैं साहब प्रशासन को। तो आप कैसे मैनेज होगा? लोन लेंगे, क्या करेंगे? अब साहब कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। अभी सोच रहे हैं, वही कर रहे हैं कुछ न कुछ। अभी तो आज से सफाई और ये वो काम चालू किए हैं। आसपास के लोगों को कितना नुकसान हुआ होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग साहब बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। पानी, जिसके घर में पानी घुस गया उसका नुकसान है। और पानी करीब करीब इधर सब घरों में घुस गया। पानी सब घरों में करीब करीब इधर घुस गया है। जी। पीछे मकान है। आपका भी आपके यहाँ पानी घुसा? अरे वो हमारी दुकान में, मकान में सगलो पानी घुस गया। कितना नुकसान हुआ है? अरे कम से कम मान के चलिए 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और इसका कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं। मकान मालिक तो यहाँ किराया तक तो छोड़ने को राजी नहीं है। हाँ। उनको 6 तारीख को किराया चाहिए। अच्छा, किराएदार हैं आप? हाँ, हम किराए, दुकान किराए पे है ना। अच्छा। तो ये बाढ़ की वजह से आपका लगभग सब कुछ तबाह हो? सब कुछ तबाह हो। हाँ साहब। कितना नुकसान दिख रहा है साहब लाख से ऊपर गया है। हमारा ख्याल है 1.5 के मतलब दायरे में है। अरे अब वापस आने में कितना समय लगेगा? अब साहब समय रोजी है, चले तो मतलब रोज गड्ढा खोदना, सालों लग रोज जाएगा, पानी नहीं पीना। चले तो और मतलब समय लग सकता है। रोज कुआं खोदो पानी पियो, ये स्थिति है हम लोगों की। तो बाढ़ की वजह से ऐसे लोग जिनका रोज़ कुआं खोदो और पानी पियो वाली स्थिति थी, मतलब रोज़ की जो कमाई से उनका परिवार चलता था, सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों की हुई है। और उनमें से एक राम प्रसाद यादव जी हैं। आपको दिखाना चाहेंगे छोटा बघाड़ा का ये इलाका है। पूरा इलाका बाढ़ की वजह से जलमग्न हो गया था। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ का पानी कम हुआ है। ये आसपास की जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सामने दुकान देख रहे हैं, ये सब जलमग्न हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग किराए में अपनी दुकान लेके यहाँ चला रहे थे, उनका ये भी कहना है कि जो मकान मालिक है वो कोई कंसेशन नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुकान बंद रही हो, कुछ भी रही हो, आपको उनका पैसा देना है, किराया देना है। तो ये पूरा जो इलाका है ये पूरा जलमग्न था। 3-4 दिन पहले तक यहाँ पर नावें चलती थी। जहाँ आप देख रहे हैं ये सड़क है, ये यहाँ पर नावें चल रही थी। लेकिन बाढ़ की विभीषिका की वजह से ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। इसमें लाखों लोगों का नुकसान हुआ है। किसी के घर गिर गए हैं, किसी के जो मवेशी थे वो बह गए हैं, जिनका कई लोगों का सामान और उनकी जो रोजी रोटी थी, जैसे कि राम प्रसाद यादव जी को मैं दिखाना चाहूँगा। ये उनकी डेयरी है जिनसे घर के 5 लोगों का जीविका चलती थी, वो भी ख़राब हो गई है। और इन्हें अब इसे शुरू करने में, पटरी में लाने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि इनके पास पूंजी का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दिनेश सिंह, TV 9 UP, प्रयागराज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।